हेलो एवरीवन, आप सबका फिर एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएल हिल क्लासेस में। तो आज हम सॉल्व करेंगे 10th क्लास के एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 5वां समांतर श्रेणियों के एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे लोगों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लगाएंगे प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 से, और इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक हम पहले ही करा चुके हैं, यानी 1 से 3 तक हम पहले ही वीडियो करा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको वो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ जाकर वो वीडियो देख लें। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं? यदि कोई एपी है तो इसका सार और अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए। तो कह रहा है इसमें बताओ कौन कौन एपी हैं, और जो एपी हैं तो उनका हमें सार अंतर यानी डी निकालना है, फिर उसके 3 पद और लिखने। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पहला। तो सबसे पहले ये हमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 4 का पहला। तो सबसे पहले हम क्या ए मानेंगे, तो ए हमारे क्या होगा, यह A1 हो गया, यानी हमारा प्रथम पद कितना है 2। यहाँ से A2 कितना हुआ हमारा 4, और यहाँ से A3 कितना हुआ हमारा 8, क्योंकि A1 का मतलब होता है पहला पद, A2 का मतलब दूसरा पद, A3 का मतलब तीसरा पद। इसी तरीके और हमें पद निकालने होंगे तो A4 A5 मानते जाएंगे। तो अब यहाँ पे हम निकालते हैं D1। सबसे पहले AP बताने के लिए हमें D1 निकालना होगा और D2। अगर दोनों D1 और D2 बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारी AP है। तो देखिए D1 कितना होगा, कैसे निकाला जाता है, A2 माइनस A1। तो A2 हमारे पास कितना है 4, A1 कितना है 2, तो कितना निकल के आया हमारे पास 2। D1 हमारा 2 हुआ। अब निकालते हैं D2। D2 के लिए हम क्या करेंगे, A2 माइनस A3 माइनस A2। A3 हमारे पास कितना है 8, A2 कितना है 4, तो ये कितना निकल गया 4। अब देखिए यहाँ पे D1 और D2 इक्वल है, नहीं है तो क्या होगा, D1 इज नॉट इक्वल D2, तो लिख देंगे अतः यह AP नहीं है। आंसर होगा, अगर AP होता तो हमें अगले पद निकालने थे। तो देखिए कितना आसान था। अब देखिए दूसरा हमें दिया गया है 2, 5/2, 3, 7/2। तो हमें इसे बताना है कि AP है कि नहीं है। तो फिर देखिए इसके लिए वही करेंगे। A1 हमारे यहाँ पे 2 हुआ, A2 हमारा 5/2 हुआ, और A3 हमारा 3 हुआ। तो फिर वही निकालेंगे D1। तो D1 निकाल कितना निकलेगा, A2 माइनस A1। D1 निकालने का फार्मूला होता है A2 माइनस A1। तो अब देखिए यहाँ पे रखो, A2 का मान कितना है 5/2 और A1 का मान कितना है 2। इसमें एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 माइनस का 4, यानी कि 1/2। अब निकालते हैं D2 इसी तरीके। तो D2 बराबर होगा A3 माइनस A2। तो A3 हमारे पास कितना है 3, और A2 कितना हमारे पास 5/2। इसे भी 1 मान के हम एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 6 माइनस 5 बराबर 1/2। यहाँ देखिए D1 और D2 के यहाँ बराबर है तो हो जाएगा D1 बराबर D2 को, अतः यह AP है। अब कह रहा है कि AP है तो 3 और पद ज्ञात करो। कह रहा है कि यहाँ तक तो ज्ञात है, अगर AP है तो 3 और याद करो। तो हम 3 पद ज्ञात करने क्या करेंगे, इसके आगे D को जोड़ते जाओ, आंसर आ जाएगा। तो हमारा क्या है 7/2 प्लस 1/2 जोड़ेंगे। अब हर बराबर में कितना जाएगा 8/2, यानी कि 4। एक पद 4 आया, फिर और जोड़ो इसी तरीके से। अब 4 में प्लस 1/2 जोड़ दो, 2 का एलसीएम लेंगे, 4 दूनी 8 प्लस 1 यानी आएगा 9/2। एक और पद निकालना तो यहाँ निकाल लेते हैं। 9/2 में प्लस 1/2 जोड़ो, 9 1 10/2 यानी 5। तो हमारे 3 पद और कौन हो गए, तो अतः AP पूरी कितनी हो जाएगी हमारे पास 2, 5/2, 3,
कामा 7/2 के बाद फिर हम 3 पद कौन निकाले, हमने 4 निकाला, हमने 9/2 निकाला और हमने 5 निकाला। ये हो गया आंसर। कितना इजी सवाल था, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, यानी तीसरा। हमें दिया गया है माइनस का 1.2, माइनस का 3.2, माइनस का 5.2, माइनस का 7.2, ये हमें दिया गया है। तो यहाँ पे हमने ए पी निकालना। सबसे पहले A1 हमारे कितना होगा यहाँ पे 1.2 और A2 कितना होगा हमारे यहाँ पे माइनस का 3.2 और A3 हमारे यहाँ पे कितना होगा माइनस का 5.2। तो आइए D1 निकालते हैं। तो D1 के लिए क्या होता है A2 माइनस A1। तो A2 हमारे पास कितना माइनस का 3.2, माइनस लगाएंगे A1 कितना माइनस का 1.2, माइनस का 3.2 प्लस का 1.2 यानी आ जाएगा माइनस का 2। इस तरीके D2 निकालते हैं। D2 के लिए क्या होगा, D2 के लिए A3 माइनस A2। तो A3 कितना है हमारे पास माइनस का 5.2, फिर माइनस के बाद माइनस का 3.2। जब सॉल्व करेंगे इसे तो माइनस का 5.2 प्लस का 3.2 यानी माइनस का 2। ये आ गया। जब ये आ गया तो अब क्या D1 और हमारे D2 क्या दोनों बराबर लिख देंगे, D1 बराबर D2। अतः यह AP है। जब AP है तो हम 3 पद और निकालने हैं। तो इनमें 2 जोड़ते जाओ माइनस का, तो कितना माइनस का 7.2, तो 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा तो माइनस का 9.2। तो पूरी देखिए AP कितना हो जाएगी माइनस का 1.2, माइनस का 3.2, माइनस का 5.2, माइनस का 7.2। अब 3 और निकालने, साथ में अगर हम 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा माइनस का 9.2, माइनस का 11.2, माइनस का 13.2। ये हमारा क्या हो गया आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब देखिए अगला चौथा। इसके बाद चौथे के बाद हम जो फिर मेन के लगवाएंगे हैं तो बहुत, फिर इसी तरीके आपको होमवर्क के लिए करने होंगे। तो देखिए चौथा हमें दिया गया है माइनस का 10, माइनस का 6, माइनस का 2 और 2। अब देखिए इसे, तो सबसे पहले A1 हमारे कितना होगा, A1 हमारा हुआ माइनस का 10, A2 हमारा हुआ माइनस का 6 और A3 हुआ हमारा माइनस का 2। अब इसमें देखना है तो निकालो भाई D1 बराबर होता है A2 माइनस का A1। तो A2 कितना हमारा माइनस का 6, तो माइनस के बाद लगाओ A1 तो क्या माइनस का 10, आ जाएगा माइनस का 6 प्लस का 10 यानी कि 4। ये निकल आया हमारा। अब निकालते हैं D2 कितना आएगा A3 माइनस का A1। तो A3 हमारे पास कितना है माइनस का 2, फिर माइनस के बाद माइनस का 6, तो यानी कि माइनस का 2 प्लस का 6 यानी कि 4। D1 D2 हमारे क्या रहे बराबर आ रहे हैं तो लिख देंगे D1 बराबर D2। अतः यह एक AP है। जब AP है तो 3 पद हमें और निकालने हैं। तो हमारे पास कितने 2 दशमलव तक हैं, फिर इसके बाद 2 माइनस का 10, माइनस का 6, माइनस का 2, माइनस का फिर प्लस का 2, प्लस के 2 में 4 जोड़ने कितना आ जाएगा प्लस का 6, 6 में 4 जोड़ने कितना आएगा 10, 10 में 4 14। 3 पद हमारे ये हो गए। कितना इजी था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिएगा यहाँ पे दोस्तों, अब इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 लगवाएंगे, ठीक है ना। 5 के बाद हम नास यानी 5 हम लगवाएंगे, 6वां हम नहीं लगवाएंगे, 7वां हम नहीं लगवाएंगे, 8वां हम नहीं लगवाएंगे, 9वां भी नहीं लगवाएंगे, हम 10वां भी नहीं लगवाएंगे, 11वां भी नहीं लगवाएंगे और फिर हम 12वां लगवाएंगे। क्या लगवाएंगे 12वां सवाल लगवाएंगे। और इसके बाद और बस इतनी ही लगवाएंगे। फिर ये आपको करने होंगे,
और ये सभी फिर क्या करने आपके करने होंगे, यानी हम इसमें 2 सवाल और लगवाएंगे। फिर आप सभी को करने हैं इसी अकॉर्डिंग AP के तरीके। अगर फिर नहीं आएंगे तो हमें कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, फिर हम सभी फिर दोबारा हम लगवा देंगे। लेकिन पहले क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। इस वजह से हमने हर एक टाइप के क्वेश्चन उठा लिए हैं इससे, तो हम एक ये लगवा दे रहे हैं, फिर इसके बाद हम ये लगवाएंगे, यानी 12। तो जिससे क्या होंगे, सभी सवाल हमारे क्लियर हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि AP निकालना कैसे है। तो आइए 2 सवाल और देखते हैं, फिर इसके बाद जितने भी इस एक्सरसाइज के सवाल आपके लिए छोड़े जाएंगे वो आपको लगाने हैं। प्रयास करिए, और अगर ना आए तो हमें कमेंट बॉक्स में फिर बताइए, हम दोबारा वीडियो बना देंगे पूरे सवालों की, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, चौथे का 5। देखिए हमें दिया गया है 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 डैट 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 डैट। तो सबसे पहले इसमें A हमारा क्या होगा, A1 है हमारे पास 3, और A2 है हमारे पास 3.2, और A3 है हमारे पास 3 प्लस 2 रूट 2। तो सबसे पहले निकालना हमें D1, तो D1 बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 हमारे पास कितना है, 3 प्लस का रूट 2 के बाद क्या हो जाएगा, माइनस का 3। तो 3 से 3 कैंसिल, तो कितना निकला है, रूट 2। अब निकालते हैं D2 होता है A3 माइनस A2। A3 हमारे पास कितना है, 3 प्लस 2 रूट 2, और इसके बाद हमारा A2 कितना, माइनस का 3 प्लस रूट 2। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस का 3 माइनस का रूट 2, ये से ये कट गया तो कितना आया, 2 रूट 2 माइनस का रूट 2। अब 2 रूट 2 में एक रूट चला जाएगा तो कितना आएगा, ओनली का रूट 2। अतः यहाँ पे क्या है, D1 D2 क्या बराबर आ रहा है, तो लिख देंगे D1 बराबर D2। अतः यह एक AP है, ठीक है ना। और यह एक AP है, तो हम क्या लिखना है, 3 पद और लिखने हैं। तो अब देखिए इसमें क्या, रूट 2 हम ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ से पहला पद क्या हो जाएगा, 3 प्लस का रूट 2, फिर 3 प्लस का 2 रूट 2, फिर 3 प्लस का 3 रूट 2। अब इसके बाद हम इसमें एक रूट ऐड करेंगे, तो 3 और 1 कितना हो जाए, 4, तो आ जाएगा 3 प्लस का 4 रूट 2। फिर इसी तरीके 3 प्लस का 5 रूट 2, फिर इसी तरीके 3 प्लस का 6 रूट 2। ये हो गई हमारी AP। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम आपको बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये आपको करने हैं, और इसके बाद जितने भी हैं सब आपको करने हैं, और फिर हमको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिया गया है रूट 2, रूट 8, रूट 18 और रूट 32। हमें बताना है कि ये AP है कि नहीं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे काम होगा, इनके सभी को रूट को सॉल्व करना है। तो रूट 2 को तो हम रूट 2 ही लिखते हैं, लेकिन रूट 8 को हम 2 रूट 2 लिखा करते हैं। इसी तरीके रूट 18 को कैसे निकालेंगे, तो आप 18 का एलसीएम करिए, 2 नंबर 18, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका यानी 3 रूट क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 रूट का 2 आ जाएगा। इसी तरीके अब 32 को रूट सॉल्व करो, पहले 16 आएगा, 8 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा और 2 आएगा। ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 दूना 4, यानी कि 4 रूट 2 डैट डैट। तो अब हमें इसको पहले इस तरीके बना लेना। तो अब इसे मानना है A1 हमारा कितना है, रूट 2, A2 हमारा कितना है, 2 रूट 2, और A3 हमारे पास कितना है, 3 रूट। अब यहाँ से निकालेंगे D1, तो D1 निकालें कितना आएगा, A2 माइनस A1। तो अब हमारे पास A2 कितना है, 2 रूट 2, और A1 कितना है, माइनस का रूट 2।
घटाएंगे 2√2 में 1√2 चला गया तो कितना आएगा √2। अब निकालेंगे यहाँ पे D2 आएगा इस तरीके A3 माइनस A2। A3 हमारे पास कितना है 3√2 और A2 कितना है 2√2। जब 3√2 में हम 2√2 घटा देंगे कितना बचेगा हमारे पास ओनली 1√2। अब देखेंगे D1 D2 बराबर आ लिख लेंगे, अतः D1 बराबर है D2। अतः यह AP है। अब AP है तो हमें अगले लिखने हैं तो लिखते जाओ। कितना आएगा √2 2√2 3√2 4√2। अब देखो अगले लिखने तो 4 में अगर 1√2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5√2। फिर अगला 6√2 फिर 7√2। लेकिन हमारा आंसर तो इस तरीके दिया नहीं होगा, उस तरीके से √2 को तो हम क्या लिख सकते हैं √2 और इसे हम क्या लिखेंगे 2√2 को हमने क्या लिखा था √8 और 3 को हम क्या लिखा था √18 और इसे हमने क्या लिखा था 32। इस तरीके लेकिन 5 25 दूना 50 आ जाएगा, 6 36 दूना 72 आ जाएगा, 7 सस्ते 49 गुणे 2 करेंगे तो 9 दूना 18 4 दूना 8 98 √98। ये हमारा क्या हुआ आंसर। आई होप सभी को वीडियो समझ में आई होगी। और इसके बाद जितने भी इसके सवाल हमने नहीं बताए हैं जैसे 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर 11 नंबर 13 नंबर 14 नंबर 15 नंबर, तो ये सभी आपको करने हैं। और इनके बाद जो वीडियो आपको जो नहीं बने सवाल तो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, हम आपको पूरे सवाल करवा देंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी हमारी पसंद आई है तो बस आपसे एक ही निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें लाइक दबा के अपना हमें प्यार दें। लाइक बटन ज़रूर दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें कि हम जब भी एक नया वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम आपको मिलेंगे एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।